everyone, welcome back to my another video. Today we are going to learn about PL appropriation account. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे पार्टनरशिप बेसिक के नाम से भी जाना जाता है, क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप के बेसिक चीज़ों को इसमें बताया गया है। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप के बारे में लगभग सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में दी गई है। और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और वो भी बहुत ही कम समय में और सबसे आसान तरीके से। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, ये आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है और इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो चलिए समझते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आज मैं सबसे आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सबसे पहला बात कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। सबसे पहला बात कि ये सर क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। पीएल एप्रोप्रिएशन के टू साइड में आपका डेबिट और बाय साइड में आप लिखते हैं क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये बात तो क्लियर है कि सर आप इधर जो कुछ दिखाएंगे वो आप लॉस को दिखाते हैं, इधर जो कुछ आप दिखाते हैं वो आप प्रॉफिट को दिखाते हैं, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी बात कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म बेस्ड अकाउंट होता है। पहला बात तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरी बात कि सर ये फर्म बेस्ड अकाउंट होता है। फर्म बेस्ड अकाउंट होता है। फर्म बेस्ड अकाउंट का मतलब ये हो गया कि आखिर हम जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और हम लोग ये जो समझते हैं कि टू में लॉस आता है और बाय में प्रॉफिट आता है, तो आखिर किसके प्रॉफिट या किसके लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्म की। यानी ये एक फर्म बेस्ड अकाउंट है। दैट मीन्स कि आपको हमेशा ये देखना है कि फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है और फर्म के लिए क्या लॉस है। अगर फर्म के लिए वो चीज़ लॉस है तो उसे आप डेबिट में दिखाइए, और अगर फर्म के लिए वो प्रॉफिट है तो उसे आप बाय साइड में दिखाइए। तीसरी बात आप ये समझिए कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं, ये जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 11th में जो एक अकाउंट हम लोग बनाते थे पीएल अकाउंट, उसमें हम लोग का जो आंसर आता था नेट प्रॉफिट। तो अब उस नेट प्रॉफिट यानी कि उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वही काम होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसका मतलब होता है आपके पास जो भी प्रॉफिट आया है उसे आप पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें किन किन बातों को दर्शाया जाता है। तो सबसे एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये फर्म बेस्ड अकाउंट है। बाय साइड में हमेशा वो चीज़ जो फर्म के लिए प्रॉफिट है, और टू में वो चीज़ जो फर्म के लिए लॉस है। तो सबसे पहले इसमें किन किन बातों को दिखाया जाता है, 3-4 पॉइंट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, पार्टनर कमीशन। सबसे मेन पॉइंट कि इसमें हमेशा फर्म और पार्टनर के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं। अगर कोई अदर पर्सन है या कोई एक्सटर्नल मेंबर है, जैसे मैनेजर कमीशन, वो इसमें हम लोग नहीं दिखाते हैं। वो फिर हम लोग उसके लिए एक अलग से पीएल अकाउंट बनाते हैं। ये तभी बनेगा जब आपके पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले से हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पार्टनर के लिए तो बेनिफिट है, मगर ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो जैसे ये फर्म के लिए लॉस है, हम लोग इसे तुरंत कहाँ दिखाते हैं, टू साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो भी पार्टनर है, सपोज अगर 2 पार्टनर है ए और बी, हम ये एज्यूम किए हुए हैं, अगर 2 पार्टनर है तो दोनों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, अगर कोई पार्टनर अपने ही फर्म से
कुछ पैसे को विथड्रू करता है फॉर पर्सनल यूज, जिसे हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, तो उस पार्टनर को उस ड्राइंग्स पर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इसे हम लोग तुरंत बाय साइड में दिखाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पीएल एप्रोप्रिएशन का शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होता है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर नेट प्रॉफिट है तो बाय साइड में, और लॉस है तो 2 में सबसे ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, फर्म के लिए इनकम हो गया, इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बाय साइड में दिखा दिए। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं तो वो पार्टनर के लिए तो इनकम है, मगर फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो उस चीज़ों को हम कहाँ दिखाते हैं, 2 साइड में सैलरी लिखकर। अगर एक पार्टनर को दिया जा रहा है तो एक पार्टनर का नाम लिखिए, अगर सब पार्टनर को दिया जा रहा है तो सबका नाम लिखिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो साल के अंत में बनाया जाता है, इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। और दूसरी बात, इसमें हमेशा जो भी चीज़ का पेमेंट होता है वो पर एनम बेस्ड पर होता है। जैसे आप सैलरी दे रहे हैं और आपके क्वेश्चन में पर मंथ लिखा है, तो उसे आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये सैलरी पार्टनर के लिए एक्सपेंस इनकम है, मगर फर्म के लिए क्या है, ये जो है पार्टनर के लिए क्या हो गया, एक तरह का इनकम है, मगर फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस हो गया। जिसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, 2 में। नेक्स्ट जैसे है पार्टनर कमीशन। पार्टनर को जो कुछ मिलता है वो हमेशा फर्म के लिए एक्सपेंस ही होता है, सिंपल सा बात समझिए। तो पार्टनर को आप जो कुछ देते हैं वो आप 2 में दिखाइए। अगर पार्टनर को आप उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हैं, या किसी तरह का रिजर्व कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा चीज़ फर्म के लिए लॉस होता है। और जो प्रॉफिट है या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनर के द्वारा जो कुछ फर्म को मिलता है वो फर्म के लिए इनकम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे हम बाय में दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग सम ऑफ करते हैं और ऐड करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का जो जोड़ होता है वो अगर ग्रेटर होता है डेबिट साइड से, तो जो डिफरेंस हो गया वो आपका निकल कर आता है प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा है प्रॉफिट, और यहाँ पर भी मैंने एक वर्ड लिखा है प्रॉफिट। दोनों में अंतर क्या है, ये प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट से आता है, और ये प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दैट मीन्स कि पार्टनर के बीच में फाइनली अब ये पैसा बंटने वाला है। फाइनली एक ही बात याद रखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए, कि यह जो है एक फर्म बेस्ड अकाउंट होता है, और फर्म के लिए जो भी इनकम है उसे आप क्रेडिट साइड में दिखाइए, और फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस है उसे आप डेबिट साइड में दिखाइए। दैट मीन्स पार्टनर को जो कुछ मिलता है वो डेबिट में, और पार्टनर के द्वारा फर्म को जो कुछ दिया जाता है उसे क्रेडिट साइड में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट सबसे आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।